रावी किनारे वाक़े नमक की इस फैक्ट्री में बहुत से हुनरमंद सारा दिन नमक को मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर अपनी महारत आजमाते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले नमक के बड़े टुकड़ों को काट कर छोटी डलियों में तब्दील किया जाता है। फिर जो चीज़ बनानी हो, नमक के पत्थर पर उसका नक्शा खींचा जाता है और मशीनों की मदद से किसी भी पीस को हतमी शक्ल दी जाती है। नमक के साल्ट लैंप, ठीक है, इसका पर पीस होता है, ठेके पे काम होता है। 30 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, मुख्तलिफ रेट है। लहदा पीस के दिहाड़ी लग जाती है 3000 की, 3500 की, 1500 की, मुख्तलिफ लगती है जितने पीस हों। 8 रुपये तैयार होती है। हर जानवर बनता है इससे, ठीक है। लैंप वगैरह, टेबल लैंप आपने देखे होंगे, उससे वो भी बनते हैं। बॉल वगैरह, एग वगैरह, प्याले वगैरह, हर चीज़ बनती है इसके। जो आप ऑर्डर मिलेगा वो बना देते हैं हम लोग। नमक की नमकीनी इन मजदूरों की जिंदगी में इस कदर घुल चुकी है कि इन्हें आसपास की हवा में हर वक्त उड़ते ज़र्रात जैसे महसूस ही नहीं होते। तहकीकी बुनियादों पर नमक को दमे के मरीजों के लिए भी मुफीद जाना जाता है और ये हुनरमंद भी इसी सोच को अपनाए यहाँ दिल जमई से काम करते हैं। कुदरती नमक है, इसका कोई नुकसान नहीं, अंदर भी जाता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है ना, जिनका ब्लड घटता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे हमें तो अब तक कोई इसका नुकसान नहीं हुआ। अगर आँखों में भी डलता है तो ये जो आँखों में कचरा होता है ये साफ़ कर देता है। नमक से बने इन हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ सजावट के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनमें लगे बल्ब लैंप्स का काम भी देते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने के बाद ये डेकोरेशन पीस शोरूम्स में चले जाते हैं। लिबर्टी ख़ास ऐसी जगह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया का कस्टमर आता है और जब वापस जाता है तो पाकिस्तानी सौगात, हैंडी क्राफ्ट्स, यानी कि ये नमक वगैरह बाहर के मुल्कों में यानी कि जाते हैं। इस्तेमा के मरीज़, साइंस के मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। छोटा से छोटा लैंप हमारे पास 1000 रुपये का होता है, फिर वायरिंग, होल्डर, तार कंप्लीट करके यानी कि हम देते हैं। सॉल्ट के हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान से दुनिया के दीगर ममालिक बरामद किए जाते हैं, जहां ये डॉलर्स में फ़रोख्त होते हैं।